ఇరాన్ కిష్వర్ దుస్తులో ఖమేనీని శవంగా మార్చిన ఇంటి దగ్గరికి టీవీ9 భారత్ వర్ష బృందం చేరుకుంది. అమెరికా ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఇరాన్ రెండవ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించి ఇప్పటికి 60 రోజులు గడుస్తున్నా కూడా ఇరానియన్లు ఆయన మృతి పట్ల ప్రతిరోజు శోకం వ్యక్తం చేస్తూనే ఉన్నారు. ఖమేనీ తరహాలో మోస్తఫా ఖమేనీ ఇరాన్ని నడిపిస్తున్నారని అక్కడి ప్రజలు భావిస్తున్నారు. ఇరాన్లో అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ నివాసం టీవీ9 భారత్ వర్ష ప్రతినిధి సుమైరా ఖాన్ వెళ్లారు. అక్కడి నుంచి గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ చూద్దాం. मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस जगह पर जिसके बारे में आपने सुना, किस तरह से आयतुल्ला अली ख़ामेनी को यहाँ पर, क्योंकि ये जो जगह है ये किश्वर दूस्त है, ये वो रास्ता है जो उनके घर तक जाता था। और यहाँ आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये जो सिलसिला है यहाँ पर आने का और यहाँ पर आकर अपना जो गम है उसको दिखाने का, वो सिलसिला लगातार 62 दिन से इसी तरह से जारी है। ये देखिए, ये जो आयतुल्ला अली ख़ामेनी की एक बड़ी तस्वीर है वो है, और इसके बाद नीचे जो लिखा है पर्शियन में, वो ये लिखा है कि ये उनके घर यानी जहाँ वो रहते थे वहाँ जाने का रास्ता है। ये रास्ता है जो वहाँ तक जाता है। लेकिन अब जो सामने मंच आप देख रहे हैं, वहाँ उस मंच पर उनका जो वो ऊपर कोट पहनते थे वो, और वो जो सर पर पगड़ी लेते थे वो रखी गई है एक सिंबल के तौर पर। और यहाँ पर जो तमाम महिलाएं बैठी हैं, आप उनके सर पर देख सकते हैं कि, और ये देखिए अब यहाँ ईरान का जो नेशनल सॉन्ग है वो प्ले किया जा रहा है। तो हम कुछ देर के लिए इसे सुनते हैं और फिर हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो देखिए ये यहाँ ये जो महिलाएं हैं उनके आप सरों पर एक ख़ास तरह का जो काफ़िया है वो भी देख रहे हैं। ये फ़िलिस्तीन वाला चेक है, यानी वाइट और ब्लैक चेक, जिस पे आयतुल्ला मुश्तबा ख़ामेनी की तस्वीर है। यानी अब यहाँ पर आयतुल्ला अली ख़ामेनी के लिए यहाँ लोग आए हैं, लेकिन साथ ही एक संदेश ये भी है कि अब जो लीडरशिप है वो मुश्तबा अली ख़ामेनी के हाथ में है। और इस वजह से यहाँ पर आप इन तमाम लोगों के सर पर जो ये देख रहे हैं काफ़िया, इस पर आपको आयतुल्ला मुश्तबा अली ख़ामेनी की जो तस्वीर है वो दिखाई देगी। तो ये यहाँ आपको जो जगह है वो दिख रही है। ये देखिए, यहाँ पर भी जो तमाम महिलाएं हैं उनके सर पर जो ये उन्होंने पहना है, ये फ़िलिस्तीन को सिंबलाइज़ करता है। तो फ़िलिस्तीन के साथ भी जो उनका एसोसिएशन है या जो आइडियोलॉजिकल उनका जुड़ाव है वो जारी रहेगा। लेकिन साथ ही आयतुल्ला मुश्तबा ख़ामेनी अब लीडर हैं और उनके साथ भी लोग उसी तरह से खड़े हैं। बंकर में हैं आप, जो हैं वो रशिया भाग गए हैं। ये सारे आपकी शहादत ने उन सारे प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया है। आपके सारे जो दुनिया की वेस्टर्न मीडिया है जो आपके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाती थी, आपकी शहादत ने उस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया है। और उनको बिल्कुल ये यकीन है कि वो हमारे दरमियान है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ख़ामेनी साहब, आयतुल्ला शहीद ख़ामेनी उनके बीच में थे, ऐसे ही आयतुल्ला मुश्तबा ख़ामेनी मकाम मौज़म रहबरी उनके दरमियान हैं। इस पूरी जंग को कमांड कर रहे हैं और वो किसी महफूज मकाम पर हैं। यहाँ ये नहीं कहा जा सकता वो यहीं है, लेकिन वो एक महफूज मकाम पे हैं। उस मैसेज के साथ मुश्तबा अली ख़ामेनी ने अभी एक दिन पहले भी एक बहुत अहम संदेश दिया है। उस संदेश में भी उन्होंने बहुत साफ कर दिया है कि क्या ईरान की आगे की रणनीति होने वाली है, जिसमें ईरान की रणनीति हॉर्मूज़ को लेकर भी बहुत साफ है कि वो हमारे कब्ज़े में रहेगा और हम उससे अपना कब्ज़ा नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा भी मुश्तबा अली ख़ामेनी ने ईरान की जो स्ट्रैटेजी है, ईरान की जो रणनीति है, उसे साफ किया है। ईरान में रोज़ आप अगर लोगों से बात करें तो उनका ये कहना है कि हम तैयार हैं, और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कल 60 दिन की मियाद पूरी हो रही थी कि 60 दिन का समय पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर जिससे भी बात करिए उसका ये कहना था कि हम तैयार हैं, शायद कभी भी हमला हो जाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे। कल रात भी जब हम यहाँ थे तो लगातार सायरन बज रहे थे और एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव हो गए थे। इस वजह से लोगों को ये लगता है कि कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उनका ये कहना है कि वो इसी तरह से यहाँ आते रहेंगे, इस डेमोन्स्ट्रेशन का हिस्सा बनते रहेंगे और अपने गम को जाहिर करते रहेंगे। आप इस वक्त जो सुन रहे हैं आवाज़ वो आयतुल्ला अली ख़ामेनी की है।
यानी उनका संदेश भी यहाँ दिन भर इसी तरह से प्ले किया जाता है। यहाँ तेहरान से, किश्मदूस से मैं TV9 भारतवर्ष के लिए सुमेरा खान।